नाटी चुड़ैल का कहर। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। पूरे हॉस्टल में सभी लोग सो रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कोई छाया के कमरे का दरवाजा खटखटाता है, जिसकी आवाज से छाया की आंख खुलती है और वो नींद में बोलती है, अरे कौन है जो इतनी रात में मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। चैन से सोने भी नहीं देते लोग। रुको, आ रही हूँ दरवाजा खोलने। जिसके बाद छाया अपने बेड से उतरती है और आंख मसलते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता और वो बोलती है, कौन बेवकूफ था जो बिना मिले ही चला गया। चलो अच्छा ही है, अब मैं आराम से जाकर सो जाती हूँ। इतना बोलकर छाया दरवाजा बंद करती है और जैसे वो पीछे पलटती है, अपने सामने एक भयंकर नाटी चुड़ैल को देखती है। उसे देखकर छाया डर से कांपने लगती है। तभी चुड़ैल उससे बोलती है, क्या हुआ? मुझे देखते ही तेरे पसीने छूटने लग गए। अभी से मत डर, अब जो तेरे साथ होने वाला है वो तो इससे भी बुरा होगा। प्लीज छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। जिसके बाद चुड़ैल छाया का गला काट कर उसे मार देती है और उसका खून पीकर वहां से चली जाती है। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात 5 दोस्त हॉस्टल के लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं। तभी रेहान बोलता है, दोस्तों रात बहुत ज्यादा हो रही है, देखो तकरीबन 1 बजने वाले हैं। अब हमें रूम में चलना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि रात के समय प्रेत आत्माएं घूमती हैं, इसलिए मेरी मानो तो यहाँ से चलो। क्या रेहान, तुम भी बच्चों वाली बातें करती हो। आज हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और आज भी तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो। सच में तुम बच्चे ही हो। सच में रेहान तो बच्चा है, प्रिया सही कह रही है। जिसके बाद सभी मिलकर रेहान के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी रेहान बोलता है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं आज भी आत्माओं और चुड़ैलों में विश्वास करता हूँ। जब दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो साथ चलो। तुम भी ना रेहान, सभी बातों को दिल से लगा लेते हो। थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर हम सभी साथ चलेंगे। हाँ यार रुक जाना, और वैसे भी कल सुबह एग्जाम है तो थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन बस थोड़ी देर, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। इतना बोलकर रेहान कुर्सी पर बैठ जाता है। अचानक से लाइब्रेरी की लाइट ऑफ ऑन होने लगती है, जिससे रेहान डर जाता है और वो बोलता है, मैंने कहा था ना देर रात यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तभी अचानक से उन्हें किसी के गाने की आवाज आती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। यार इतनी रात में कौन हॉस्टल के अंदर गाना गा रही है? अगर वार्डन को पता चला तो वो सुबह पनिशमेंट देगी। चलो चलकर देखते हैं आखिर कौन है जो इतनी रात में गाना गा रही है। जिसके बाद ऋषभ अपनी सीट से उठता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने अचानक से नाटी चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर ऋषभ भागकर अपने दोस्तों के पास आता है और डरते हुए उनसे बोलता है, चुड़ैल है। ऋषभ ये सब बोल ही रहा था कि तभी पीछे से नाटी चुड़ैल आती है और बोलती है, सब के सब मारे जाओगे। अरे ये क्या, इतनी नाटी चुड़ैल, तू हमें मारेगी? क्या तुझे तेरी माँ ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया? तू 2 फुट 2.5 इंच की चुड़ैल हमें मारेगी? तुझे देखकर तो मुझे गाना याद आ रहा है, गा के सुनाऊं क्या? चल सुना ही देती हूँ, तू भी क्या याद रखेगी। जिसकी बीवी नाटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बिठा दो, अरे गोद में बिठा दो, बच्चे का क्या काम है। ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी, तो एक चुड़ैल है। प्रिया और शेखर की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पूरी लाइब्रेरी का किताब हवा में उड़ाने लगती है और एक एक करके उन किताबों से उन लोगों को मारने लगती है और बोलती है, तू मेरा मजाक उड़ाएगा? मेरा? हाँ रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल प्रिया और शेखर का गला दबा देती है और उन्हें जान से मार देती है।
जिसके बाद वो उन तीनों दोस्तों को भी मार देती है और उन सभी का खून पीकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह वार्डन मारिया जब लाइब्रेरी को खोलती है तो वहां उसे उनकी लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और डरते हुए बोलती है, ओह गॉड, किसने इन स्टूडेंट्स को मार डाला? मुझे जल्दी से पुलिस बुलानी चाहिए। जिसके बाद पुलिस वहां आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लगता और वो इस केस को बंद कर देते हैं। ऐसे ही हर रात नाटी चुड़ैल लोगों को मारती और वहां से चली जाती। पूरे हॉस्टल में नाटी चुड़ैल का कहर छा गया था, जिसकी वजह से हॉस्टल के बहुत से बच्चों ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया था। इससे परेशान होकर मारिया फादर से मिलने चर्च जाती है और बोलती है, प्लीज हेल्प मी फादर। डोंट क्राई माई चाइल्ड, व्हाट हैपनिंग विद यू, नाउ टेल मी। फादर, अचानक से रहस्यमय तरीके से हॉस्टल में मौतें होती जा रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन स्टूडेंट्स को मार रहा है। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जिसके बाद फादर बाइबल के कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और बोलती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया फादर? क्या तुझे नहीं पता मैं तुझे मार सकती हूँ और तू मेरे मामले में मत पड़, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अच्छे और बुरे अंजाम से नहीं डरता। मैं गॉड का भेजा हुआ बंदा हूँ और मेरा काम सिर्फ लोगों की मदद करना है। तो तू मुझे ये बता, क्यों तू हॉस्टल के बच्चों को मार रही है? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं, और तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक मैं सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर फादर नाटी चुड़ैल के ऊपर जीसस का पवित्र पानी छिड़क देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है और बोलती है, वेट फादर, आई विल टेल यू एवरीथिंग। मेरा नाम निशा था और मैं कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट में से एक थी। हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन रखा गया था जिसमें स्टूडेंट्स को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और जिस दिन उस कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन हॉल में सभी बैठे हुए थे। तभी मेरी फ्रेंड रूही मुझसे कहती है, इस बार का अवार्ड तो तुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि इस साल नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से तू ही कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट रही है। ये तो सही कहा तूने, मुझे भी उस पल का बेसब्री से इंतजार है। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट होता है और प्रोफेसर आकर बोलते हैं, इस साल का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड हम निशा को देने वाले थे, लेकिन उसके नाटे कद की वजह से हम उसे ये अवार्ड नहीं दे सकते, इसलिए ये अवार्ड हम छाया को देते हैं। जिसके बाद कॉलेज के सभी स्टूडेंट निशा के ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। इस चीज से निशा परेशान हो जाती है और हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और तभी से मैं लोगों को मारकर अपनी बेइज्जती का बदला ले रही हूँ। अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो और अब तुम यहाँ किसी को भी नहीं मारोगी, चली जाओ यहाँ से। फादर के समझाने पर भी चुड़ैल नहीं मानती, जिसके बाद फादर जीसस का क्रॉस चुड़ैल के शरीर पर रख देते हैं, जिसकी रोशनी से चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और हॉस्टल नाटी चुड़ैल के कहर से आजाद हो जाता है।